नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी, हाईकोर्ट के फैसले पर बोली भाजपा, हेमंत सरकार की करारी हार। झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले से 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फंस गया। इस फैसले की वजह से प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक की नियुक्ति फिलहाल लटक गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था। आप सबको को बता दो कि संशोधन नियमावली में प्राथमिक, हाई स्कूल और +2 शिक्षक नियुक्ति में भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द किए जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होने वाली सभी नियुक्तियां फिलहाल फंस गई। आप सबको बता दूं कि राज्य के +2 विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की तैयारी चल रही थी। इसके लिए जिलों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया था। जिलों द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को लेकर क्रमिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। क्रमिक विभाग से मार्गदर्शन के बाद नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाती। इसके पहले ही हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC नियुक्ति नियमावली 2021 को किया रद्द, पारा शिक्षकों को लगा झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि JSSC नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली रमेश हंसदा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। अब जो है खंडपीठ ने इस पर अहम फैसला सुना दिया है। खंडपीठ ने 2021 के JSSC संशोधन रूल्स को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड के बाहर के राज्यों से 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास हुए हैं, उन्हें भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। इधर जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पारा शिक्षकों को अस्थायी करने और सहायक शिक्षक के अनुरूप वेतन देने के मामले में भी अहम फैसला सुनाया। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने पारा शिक्षकों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। देवघर में खतियानी जोहार यात्रा में विपक्ष पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा कि झारखंड के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश। देवघर के आर मित्रा +2 स्कूल मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे। उनके पूरे भाषण में विपक्ष निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, विपक्ष के झांसे में कतई नहीं आए। विपक्ष जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है, हम लोग उससे लोहा लेने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के चंद महीने में हमने कई नीतियां बनाई। उद्योग नीति की देश के जाने माने उद्योगपतियों ने सराहना की। कई बड़े निवेशक झारखंड में निवेश करने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह पच नहीं रहा है। ये CBI, ED, IT रेट का बाउंडर खड़ा करके गलत संदेश दे रहे हैं। इससे निवेशकों में संशय हो गया है कि झारखंड में स्थिरता नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ मिल जाता तो 20 साल में झारखंड पिछड़ा नहीं, अग्रणी राज्यों में गिना जाता। यहाँ के खनिज से देश चलता है। रेलवे को सर्वाधिक कमाई झारखंड से होती है। यहाँ का कोयला दूसरे राज्य बिजली तैयार करता है, लेकिन हमारी बिजली काट दी जाती है। भाजपा शासित राज्यों में झारखंड से अधिक बिजली बिल बकाया है, लेकिन उनकी बिजली नहीं कटती। ऐसा एग्रीमेंट पिछली सरकार ने किया है कि राज्य का हाथ बांध कर रख दिया है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि पेट्रोल और डीजल यूपीए के कार्यकाल में 50 से 60 रुपए प्रति लीटर था, आज 100 का पार हो गया है। पहले जो है 5 पैसा बढ़ता था तो ये लोग आलू, प्याज और गैस सिलेंडर लेकर आंदोलन करते थे, तब उन्हें महंगाई डायन नजर आती थी, लेकिन आज महंगाई भौजाई नजर आती है। देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर गई है। ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि देश 75 साल पीछे चल जाएगा, इसलिए इनके झांसे में नहीं आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे देवघर। सुबह सुबह पहुंचे भोले बाबा के द्वार। मंदिर में 15 मिनट तक बिताया समय। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार की देर रात देवघर पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने सबसे पहले बाबा भोले के दरबार में माथा टेका।
बाबा मंदिर में वह करीब 15 मिनट तक रहे। मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें बाबा मंदिर के मंझला खंड में उनके पुरोहित मार्कंडेय मठपति द्वारा संकल्प कराया गया। उसके बाद वह सीधे बाबा का दर्शन करने पहुंचे। बाबा दरबार से बाहर निकलने के बाद प्रशासनिक भवन के पास कुछ क्षण के लिए रुके और वहां उपायुक्त ने उन्हें बाबा भोले के एक प्रतीक चिन्ह को भेंट की। इस दौरान उनके साथ राजमहल के सांसद विजय हंसदा, महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी पूजा करने बाबा मंदिर पहुंचे। साथ में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, एसपी सुभाष चंद्र जाट और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बाबा मंदिर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। वर्दी और सादे लिबास में पुलिस कर्मियों के अलावा खुफिया विभाग के कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। हर जगह पुलिस कर्मी तैनात थे। मुख्यमंत्री के लिए विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया था। लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को काफी आतुर नजर आए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए 2 खत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की मिली धमकी के बाद पुलिस रेस में है। मंत्री के आपात सचिव राजेश कुमार की लिखित शिकायत पर चंद्रपुरा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं गुरुवार को भी शिक्षा मंत्री के रांची के डोरंडा आवास में भी 2 धमकी भरा पत्र मिलने की सूचना है। इसके बाद डोरंडा थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। गुरुवार को एसडीपीओ सतीश चंद्र झा और चंद्रपुरा थाना के पुलिस मंत्री के भंडारी दह स्थित आवास पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इधर पुलिस ने बताया कि एक टीम मामले की जांच को हजारीबाग डाकघर गई हुई है। वहां पर डाकघर का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। चंद्रपुरा थाना के पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धमकी भरा पत्र हजारीबाग से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। भेजे गए पत्र पर 3 दिसंबर की दोपहर 12 बजे का समय अंकित है। पुलिस ने भंडारी दह स्थित उप डाकघर में भी घंटों पूछताछ की। पुलिस ने शिक्षा मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो से भी इस संबंध में जानकारी ली। मंत्री के आपात सचिव राजेश कुमार ने बताया कि 14 दिसंबर को भंडारी दह उप डाकघर से 2 धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें शिक्षा मंत्री को जान से मारने की धमकी देते हुए विभिन्न मांगों को पूरा करने को कहा गया है। पत्र का प्रेषक विनोद महतो, साकिन जिला स्कूल हजारीबाग एवं विनोद महतो अध्यक्ष शिक्षक एसोसिएशन झारखंड लिखा हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महतो ने बताया कि मंत्री को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रद्द भी नियोजन नीति। झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को किया रद्द। राज्य से 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बनाई नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस नियोजन नीति के तहत झारखंड से उम्मीदवार का मैट्रिक और इंटर पास होने की अनिवार्यता भी खारिज हो गई। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। इस संबंध में उम्मीदवारों की ओर से पक्ष रखते हुए पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस नियोजन नीति के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई वे स्वतः रद्द हो जाएगी। आप सबको बताते चले कि रमेश हंसदा एवं अन्य ने झारखंड सरकार की ओर से नियोजन नीति में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए याचिका दायर की थी। छात्राएं बोली, सर कहते हैं दुपट्टा हटाओ तभी पढ़ाएंगे। शिक्षक क्लास में पहुंचते ही कहते हैं दुपट्टा हटा लो तभी पढ़ाएंगे, नहीं हटाने पर छड़ी से भी पीटते हैं। पलामू में शिक्षक के सामने ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए छात्राओं ने यह गंभीर आरोप शिक्षक पर लगाए हैं। शिक्षक ने जब पूछा कि मैं ऐसा कब करता हूं, तो सभी छात्राओं ने एक साथ तेज आवाज में कहा कि जब भी आप क्लास में आते हैं तो नहीं करते हैं क्या। पलामू जिले के पांडु प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोअर पांडु में स्कूली छात्राओं ने प्रधानाध्यापक विश्वनाथ राम पर यह गंभीर आरोप लगाया है। पत्रकारों ने जब शिक्षक से इस संबंध में सवाल किया तो शिक्षक ने इनकार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन तभी वहीं मौजूद लड़कियों ने कहा कि आप ऐसा ही करते हैं। बच्चों की लगातार मिल रही शिकायत के बाद कुछ अभिभावकों के साथ पांडु पंचायत समिति सदस्य के पति अरविंद मेहता ने स्कूल जाकर प्रधानाध्यापक से बात की। छात्राओं ने इस दौरान बताया कि शिक्षक उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, दुपट्टा हटाकर पढ़ने की बात कहते हैं। एक नहीं कई छात्राओं ने इस संबंध में शिकायत की। अभिभावकों ने इस संबंध में जांच की मांग की है। साथ ही प्रधानाध्यापक को चेतावनी दी गई है कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। इधर जो है शिक्षक इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए प्रधानाध्यापक ने कहा कि कभी भी दुपट्टा हटाने के बाद पढ़ाई कराने की बात नहीं करते, यह आरोप निराधार है। मैं खुद बच्चों को दुपट्टा देता हूं। प्रधानाध्यापक विश्वनाथ राम अभिभावकों के सामने गिड़गिड़ा कर कह रहे थे। हालांकि छात्र और अभिभावकों ने पूरे मामले में जांच की मांग की है। इस मामले में अब तक किसी ने लिखित शिकायत नहीं की है।
इधर जो है इस स्कूल में छात्राओं ने मध्याह्न भोजन में भारी गड़बड़ी की भी शिकायत की थी। इसी की पड़ताल के लिए पत्रकार स्कूल पहुंचे थे। विद्यार्थियों का आरोप है कि स्कूल में मेन्यू के हिसाब से कभी भी भोजन नहीं बनाया जाता है और न ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। सुषमा बड़े गोलीकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत। 9 दिनों से ज्यादा सुषमा की रेकी कर रहे थे अपराधी। सुषमा बड़े गोलीकांड के मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। शूटर 9 दिनों तक सुषमा बड़े की रेकी कर रहे थे। वो कहां जाती है, किससे मिलती है, कब उस पर हमला किया जा सकता है, इसकी पूरी जांच करने के बाद ही शूटरों ने सुषमा बड़े पर हमला किया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सुषमा बड़ेक के शूटरों को लेकर कई अहम जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने जांच में पाया है कि 5 दिसंबर से ही शूटर रांची में थे। शूटर मेन रोड के होटल में ठहरे थे। यहीं पर जो है हत्या की पूरी प्लानिंग बनी। इसके लिए शूटरों ने कई दिनों तक सुषमा बड़ेक की रेकी की। होटल में पहुंचे और फर्जी आधार कार्ड के जरिए 2 शूटर ने होटल में कमरा बुक किया। साथ साथ 2 अन्य शूटर्स को भी अपने प्लान में शामिल किया। एसआईटी और क्यूआरटी ने होटल से अपराधियों का सीसीटीवी से फुटेज जब्त कर लिया है। दोनों शूटर होटल में आते जाते दिख रहे हैं। इन दोनों के साथ मिलने वालों की भी तस्वीर भी पुलिस के हाथ लग गई है। पुलिस इन सभी की तलाश कर रही है। पुलिस शहर भर में तस्वीर दिखाकर अपराधियों का पता लगा रही है। आप सबको बता दूं कि शाहजानंद चौक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने सुषमा को 13 दिसंबर को गोली मारी थी। उस वक्त वह हाईकोर्ट में गवाही के लिए जा रही थी। सुषमा को 2 गोली लगी। उनका इलाज मेडिका में चल रहा है। अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सुषमा बड़ेक के भाई और बहन ने कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस जो है इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। झारखंड में तेज है नक्सल विरोधी अभियान। राष्ट्रीय एजेंसी एनआई कर रही है मदद। नक्सलियों को मदद पहुंचाने वालों पर भी है नजर। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान तेज है। कई जिलों में सुरक्षा बल नक्सलियों के प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। नक्सल विरोधी अभियान में राज्य की मदद राष्ट्रीय एजेंसी भी कर रही है। आप सबको बता दूं कि झारखंड पुलिस के साथ राष्ट्रीय एजेंसी एनआई भी सहयोग कर रही है। एनआई ऐसे लोगों की तलाश में है जो नक्सलियों को मदद पहुंचाते हैं या नक्सली गतिविधियों में शामिल है। नक्सल प्रभावित सरंगदाग थाना क्षेत्र के सनई, जुड़नी, चप्पाल, हिसाग और आसपास के दर्जनों ग्रामीणों से थाने में पूछताछ की गई है। एनआई की ओर से नोटिस के बाद यह पूछताछ की गई है। आप सबको बता दूं कि आईजी पंकज कंबोज ने नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि लोहरदगा में बचे हुए नक्सली और कमांडर पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नक्सलियों से भी अपील करते हुए कहा कि सरकार बेहतरीन मौका दे रही है। सरेंडर नीति का लाभ उठाकर आप हिंसा से दूर हो सकते हो। आप सबको बता दूं कि झारखंड में कई जिलों में नक्सल विरोधी अभियान तेज है। सुरक्षा बल घने जंगलों तक पहुंच रहे हैं, अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों पहले पश्चिमी सिंहभूम जिला में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी थी। शुक्रवार को मुफसिल थाना क्षेत्र के चिड़िया बेड़ा गाँव के पास नक्सलियों का कैंप मिला है। आप सबको बता दूं कि कैंप को पुलिस ध्वस्त कर दिया है। यहाँ जो है पुलिस को बम बनाने की सामग्री, बंदूक, नक्सली सहित जैसी कई अहम चीजें भी बरामद हुई है। स्मार्ट हो जाएगा आपका बिजली कनेक्शन। धनबाद के 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। खर्च होंगे लगभग 100 करोड़ रुपए। धनबाद के 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घर बिजली के स्मार्ट मीटर से लैस होने वाले हैं। इसके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इस स्मार्ट मीटर के लगते ही बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं की कई तरह की परेशानी का समाधान हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाने पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लगते ही मीटर रीडिंग की गड़बड़ियां नहीं के बराबर रह जाएगी। वहीं इस ऐप के जरिए मॉनिटरिंग भी किया जा सकेगा। आप सबको बता दो कि झारखंड बिजली वितरण निगम के सूत्रों के मुताबिक स्मार्ट मीटर लगने के लिए धनबाद जिले को राशि आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही टेंडर की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। एजेंसी का चयन भी लगभग फाइनल हो गया है। कौन सी एजेंसी घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी, इसके नाम की घोषणा इसी हफ्ते कर दी जाएगी। धनबाद के साथ साथ जमशेदपुर में भी स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। जमशेदपुर में भी 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम के मुताबिक रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। धनबाद में काम इसी सप्ताह शुरू किया जाएगा। इसके बाद जमशेदपुर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हत्या और लिंग जांच पर पूर्णतः रोक लगाने का आग्रह, स्वास्थ्य मंत्री का आदेश। सिविल सर्जन पीसीपीएनडीटी एक्ट गंभीरता से लागू करें।
राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य पारसनाथ मिश्र ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से गुरुवार को रांची में मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से हत्या और लिंग जांच पर पूर्णतः रोक लगाने और गंभीरता से पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू करने का आग्रह किया। पारसनाथ मिश्र ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का अनुपालन हर जिले में हो और भ्रूण हत्या पूर्णतः रुके, इसके लिए एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री हर जिला के सिविल सर्जन को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। पारसनाथ मिश्र ने कहा कि भ्रूण हत्या गंभीर अपराध है और पीसीपीएनडीटी एक्ट गंभीरता से लागू करने के लिए मंत्री जी संवेदनशील हैं। मंत्री ने पारसनाथ मिश्र द्वारा चलाए जा रहे अभियान जननी को जीने दो, सेव गर्ल सेव वर्ल्ड जन जागरण अभियान की भी प्रशंसा की। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बोला हमला, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र। गोड्डा के मेला मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती सरकार के पाप को भी उनके मत्थे मढ़ने की कोशिश हो रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो चोर उचके हैं वे भाजपा के पैरी हो जाते हैं और जो लोग गलत कार्यों का विरोध करते हैं उन्हें जेल में डालने का षड्यंत्र रचा जाता है। सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वे इन गिद्दर भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें जनता की ताकत के बल पर आत्मविश्वास है। झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों से उनका हक अधिकार लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। खतियानी जोहार यात्रा में नहीं दिखे झामुमो विधायक लोबिन, हेमलाल की उपस्थिति चौंकाने वाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियान जोहार यात्रा में गुरुवार को गोड्डा पहुंचे। यात्रा में गठबंधन के छोटे बड़े सभी नेता शामिल हुए। शामिल होने वाले नेताओं में सांसद विजय हंसदा, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य लोग भी शामिल हुए थे। वहीं लोगों की नजर बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम पर टिकी हुई थी। पार्टी से नाराज चल रहे विधायक लोबिन हेम्ब्रम यात्रा में शामिल नहीं हुए। आप सबको बता दूं कि विधायक लोबिन के यात्रा में शामिल न होने का कारण स्पष्ट था। विधायक लोबिन अपने क्षेत्र में लगातार खनिज संपदा के अवैध खनन, परिवहन व ओवरलोड परिचालन का विरोध करते रहे हैं। कई बार इसे लेकर वे सड़क पर भी उतर चुके हैं। विधायक लोबिन के क्षेत्र में हो रहे इन अवैध कृत्यों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से सरकार से नाराज चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ साल पहले झामुमो से भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद और विधायक हेमलाल मुर्मू अपने करीबी प्रेम नंदन कुमार मंडल के साथ खतियानी जोहार यात्रा में शामिल हुए। पूर्व सांसद का यात्रा में शामिल होना लोगों के लिए चौंकाने वाला है। आप सबको बता दें कि हेमलाल मुर्मू के लिए भाजपा सही भी साबित नहीं हुई है। आप सबको बता दो कि भाजपा के टिकट पर राजमहल लोकसभा और बरेट विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जहां उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इधर जो है भाजपा में शामिल होने के बाद कमजोर हुए हेमलाल मुर्मू के झामुमो में जाने की चर्चा है। कयास लगाया जा रहा है कि 2024 का लोकसभा या विधानसभा चुनाव ऐसी जगह से लड़ सकते हैं जहां से झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व सिटिंग कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।